हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारी नेक्स्ट क्लास होगी टिश्यू का। नेक्स्ट होगा टिश्यू में हम लोग एक पार्ट्स कंप्लीट कर चुके थे, सेकंड पार्ट्स हम लोग देख रहे थे। सेकंड पार्ट्स था कनेक्टिव टिश्यू। उस कनेक्टिव टिश्यू में को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने, जिसका एक पार्ट्स हो गया था। 3 पार्ट्स और देखने थे। फर्स्ट जो था वो कार्टिलेज था, उपास थी, वो हो चुका था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो तीसरा है, दूसरा है, वो हम लोगों को देखना क्या है, वसा ऊतक, जिसको एडिपोस टिश्यू के नाम से जानते हैं। ये जो एडिपोस टिश्यू होता है, ये हमारे स्किन के नीचे पूरी बॉडी में जो स्किन होती है, उस स्किन के नीचे, ये जस्ट नीचे अवेलेबल होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एडिपोस टिश्यू जो है, वशीय ऊतक जो है, वो हमारे संपूर्ण शरीर में पाया जाता है, न कि किसी ऐसी जगह पे। कोई इसकी जगह नहीं है, ऑल बॉडी में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के को कवर करके रखने के लिए स्किन पूरी बॉडी पे बनी हुई है। कोई ऐसा पार्ट्स तो नहीं है जहाँ पे ये नहीं है स्किन। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो वसीय ऊतक होते हैं, ये शरीर के सभी अंगों में या सभी जगहों पे पाए जाते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ये लीवर में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा ये स्किन में और लीवर में भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और स्किन के जस्ट नीचे ये पाए जाते हैं। जैसे हैंड्स हो गया, बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, ऑल पार्ट्स, सभी पार्ट्स में ये उपस्थित होते हैं। ठीक है, होता क्या है, ये बहुत ज़्यादा पर डे जो हम फैट लेते हैं प्रेजेंट टाइम में, तो आप होपफुली सबको पता है कि प्रेजेंट टाइम में सारे लोग स्पाइसी फूड को यूज़ करते हैं, ज़्यादातर फैटी चीज़ों को लेते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, बहुत ज़्यादा पराठे, घी वगैरह, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में फैट जो है वो एब्जॉर्ब होती जाती है, तो वो एब्जॉर्ब होकर के स्किन के जस्ट नीचे अवेलेबल होता है, और ये यहाँ से ये जो वसीय ऊतक होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करके अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरी तरह से फिर वहाँ पे, जैसे आजकल तो बहुत ज़्यादा आप देखते होंगे कि सबकी बॉडी में इतना ज़्यादा फैट हो गया। बेली फैट तो हर किसी को है। इस तरीके से वसीय ऊतक जो होता है, वसा को संचित करता है, अपने अंदर समाहित करता है। देखिए, लीवर, स्किन तो आपको पता चल गया, लीवर में भी ये प्रेजेंट होता है। लीवर में भी वसीय ऊतक पाया जाता है। होता क्या है कि हमारे लीवर में, जैसे ये लीवर है, लीवर को 2 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है। इस तरीके से ये लीवर है। लीवर के चारों तरफ से ये एडिपोस टिश्यू है। यहाँ पे वसा पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया गया, और यहाँ पे जब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो होता क्या है कि ये जो टिश्यू होते हैं, ये फट जाते हैं, और जब ये फट जाते हैं तो इस कंडीशन को कहते हैं फैटी लीवर। या फिर एक बीमारी होती है, जब हम चेकअप करवाते हैं जा कर के, तो देखा जाता है कि लीवर सिरोसिस हो जाता है। लीवर सिरोसिस हो जाता है, पूरी तरह से हमारा जो लीवर होता है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। ये प्रोसेस भी होती है, तो किसके कारण होती है? बहुत ज़्यादा वसा का यूज़ करने से। मेरी एडवाइस है कि आप लोग फैट को कम यूज़ किया करिए। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है वो सेकंड पार्ट्स, वैसे हमने नंबर में तो इसको 4th पे किया था, लेकिन आप देख लीजिए, आप इधर उधर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो दूसरा हम लोगों का, ये तीसरा पार्ट्स है ब्लड, रक्त ऊतक। ठीक है, रक्त ऊतक को हम क्या बोलते हैं? तरल संयोजी। यही एक ऐसा टिश्यू है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। और ये लिक्विड क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्लाज्मा होता है, और इसी प्लाज्मा की वजह से ये पूरी तरह से लिक्विड होता है।
द्रव के फॉर्म में होता है। ओके, इसके अंदर जो सेल पाई जाती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, क्यों इसको टिश्यू कहा जाता है? क्योंकि इसमें सेल होती है और एक सेल का ग्रुप होता है। जैसे आरबीसी है तो आरबीसी की जो सेल होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ आरबीसी की ही सेल होगी, डब्ल्यूबीसी होगी तो उसकी अलग होगी, प्लाज्मा उसकी अलग होगी। इस बेस पे इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं यही टिश्यू, रक्त को संयोजी कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ऑल बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू इसको इस बेस पे बोलते हैं क्योंकि ये ऑल बॉडी, पूरी बॉडी में हमारे रक्त का संचार होता रहता है। ओके, इसकी वजह से इसको कनेक्टिव टिश्यू और जोड़ करके ये रखता है, सारे पार्ट्स को जोड़ करके रखता है। इस बेस पे इसको कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है? जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, CO2 हो गया, O2 हो गया, ग्लूकोज हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, सबका परिवहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, एक जगह से दूसरे जगह को लेके जाता है। कौन? ब्लड का काम होता है। ब्लड में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ओके, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट है इसका कनेक्टिव टिश्यू का, ये लास्ट पार्ट है हड्डियाँ, उपास्थीय ऊतक, जिसको अस्थीय ऊतक। इस अस्थीय ऊतक को पूछा जाता है कि संयोजी ऊतक का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो यही हड्डी ऊतक, अस्थीय ऊतक जो होती है ये होती हैं। ठीक है, ये लचीली नहीं होती हैं, काफ़ी हार्ड होती हैं। और ये हमारी बॉडी, हड्डियाँ आपको पता है कि ये हमारी बॉडी को ढांचा प्रदान करती हैं, स्ट्रक्चर। नहीं तो फिर हम मसल्स के जैसे होते, कहीं भी फैल जाते। ठीक है, इसलिए ये जो हमें स्ट्रांगनेस देती हैं कि एक जगह से हम खड़े हैं। जैसे ये जो हड्डियाँ होती हैं, जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, उन सारे सॉफ्ट ऑर्गन्स को ये क्या करती हैं? प्रोटेक्शन देती हैं। जैसे आपने स्ट्रक्चर देखा होगा कि हार्ट जो है और लंग्स है, उसके ऊपर ऐसे हड्डियों का जाल बना होता है जिसे रिब्स बोलते हैं। ये जो रिब्स होती हैं ये उनको प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं। ओके, होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। इस बोन्स में एक टाइप्स की प्रोटीन होती है जिसको क्या बोलते हैं? कोलेजन प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, ये जो कोलेजन प्रोटीन है ये कहाँ कहाँ अवेलेबल होती है? यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कोलेजन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? तो ये त्वचा में भी, स्किन में भी पाया जाता है और हड्डियों में भी पाया जाता है। ओके, लेकिन ज़्यादातर ये हड्डियों में ही पाया जाता है। होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। ये तो रहा, ये कनेक्टिव टिश्यू आज कंप्लीट हो गया है पूरी तरह से। नेक्स्ट जो होगा हमारा वो पेशीय ऊतक होगा, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू ये इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग था। अगर आप कहोगे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि उसके घनत्व के आधार पे भी इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वैसे एग्ज़ाम के बेसिस से तो यही है हमारे होम साइंस में, बट अगर साइंस वाले स्टूडेंट चाहे तो उनको घनत्व के आधार पे, डेंसिटी जिसको बोलते हैं, उस डेंसिटी के अकॉर्डिंग इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। वो थोड़ा सा, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूँगी, वैसे मैं कर दूँगी। ओके, ये जो है आज कंप्लीट हो गया है। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे पेशीय ऊतक। 2 अभी टिश्यू बचे हुए हैं, वो कल की क्लास में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब किया करिए। थैंक यू सो मच।